नमस्कार दोस्तों, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हमारे रतलाम मंडल का दूसरा प्रमुख आय वाला स्टेशन है तथा यहाँ पर महाकाल लोक बनने के बाद में देश भर से श्रद्धालु विभिन्न ट्रेनों से यात्रा करते हैं। ऐसे में ट्रेनों में चहल पहल बढ़ गई है, स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल बढ़ गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर विशेष व्यवस्था के तौर पर तैयारियां कर रहा है। उज्जैन स्टेशन का डेवलपमेंट कार्य तो किया ही जाना है, साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु रोपवे की भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन कंपनी के द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए का जो टेंडर था वह उड़ीसा की कंपनी को सौंप दिया है और जल्दी ही उसका कार्य भी शुरू होने वाला है। वर्तमान में श्रद्धालु ट्रेन से आकर रेलवे स्टेशन के सामने देवास गेट का जो इलाका है, देवास गेट बस स्टैंड का जो इलाका है, यहाँ से निजी ऑटो, टैक्सी या ई रिक्शा के माध्यम से महाकाल मंदिर तक आवागमन करते हैं। ऐसे में ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है और कई बार सवारियों से मनमाने दाम लेने की भी शिकायतें प्रशासन के पास में पहुँची है, जिसका कि कोई निराकरण नहीं हो सका। इसी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यह रोपवे की जो प्रक्रिया है, इसके लिए वर्ष 2022 में उज्जैन आए थे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी। उन्होंने उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे का विकास एवं संचालन करने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने 209 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी इसके लिए दी थी और ट्विटर पर इस बाबत जानकारी दी थी। और अब यह रोपवे का जो कार्य है आने वाले समय में शुरू होगा। कटक उड़ीसा की एमएस इंफ्रा इंजीनियर्स कंपनी को इसका कार्य सौंपा गया है। अनुबंध होने के पश्चात करीब 2.5 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इसमें रोपवे की अधिकतम ऊंचाई 32 फीट रहेगी, जिसमें श्रद्धालु महाकाल लोक और हमारी उज्जैन नगरी का नज़ारा देख सकेंगे। अब सिर्फ कार्य शुरू होने के लिए कागजी अनुबंध और ज़मीन आवंटित होने का जो कार्य है वह बाकी चल रहा है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक यह रोपवे का निर्माण होना है, जिसके लिए हमने जैसा कि आपको बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन कंपनी के द्वारा 200 करोड़ के आसपास का यह टेंडर निकाला था, जो कि कटक की कंपनी को करना है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2027 के आसपास पूरा हो जाएगा, जिसमें कि महाकाल लोक सहित संपूर्ण नगर का नज़ारा इस रोपवे सिस्टम के द्वारा देख सकेंगे। यह सिस्टम मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक पर डिजाइन किया जाएगा। इसके स्काई कोच में बैठकर यात्री अधिकतम 5 से 7 मिनट में करीब 1.25 किलोमीटर का सफ़र तय करके महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। 1 घंटे में करीब 2000 और दिन भर में करीब 64,000 यात्री सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस रोपवे के 3 बोर्डिंग स्टेशन बनाना प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है। इसमें पहला स्टेशन जहां से यात्री इसमें सवार होंगे, इंदौर गेट रेलवे स्टेशन के समीप जो माल गोदाम इलाका है यहाँ से। दूसरा त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग स्थल से सटी तकिया मस्जिद वाली ज़मीन पर बनाया जाएगा। और तीसरा गणेश कॉलोनी स्थित शासकीय माधवगंज स्कूल रुद्र सागर पर निर्माणाधीन पैदल पुल के शुरुआती छोर पर बनाया जाएगा। इन सभी स्टेशन पर लोगों को फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ बस व कार पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। संभावना यह जताई जा रही है कि इस रोपवे का किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। वहीं बोर्डिंग स्टेशन के लिए रेलवे से भूमि आवंटन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है, जो 1487.360 वर्ग मीटर ज़मीन 35 वर्ष की लीज पर मध्य प्रदेश सरकार को रेलवे देगी। निर्धारित राशि जमा करके मध्य प्रदेश शासन को भूमि का आवंटन मिल जाएगा। वहीं दूसरे बोर्डिंग स्टेशन के लिए तकिया मस्जिद से सटी 2.135 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं 256 परिवार जो इस भूमि पर काबिज है, वर्तमान में उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रभावितों को करीब 66 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं 150 करोड़ रुपए से 2000 वाहन पार्किंग करने की क्षमता का मल्टी लेवल पार्किंग जोन भी यहीं पर बनाया जाएगा। 13 टावर के जरिए यह रोपवे संचालित होगा। सड़क पर यातायात का दबाव कम करने के लिए इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर वर्तमान में काफ़ी यातायात का दबाव है। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी।
तो कुल मिलाकर इस रोपवे परियोजना के बनने से काफ़ी फ़ायदा श्रद्धालुओं को भविष्य में मिलेगा, लेकिन हमारा जो रेलवे प्रशासन है वह उज्जैन स्टेशन के लिए केवल रीडेवलपमेंट की घोषणा तो कर चुका है और कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। ना ही इसके जो जानकारियां अभी खुले तौर पर सामने नहीं आई है कि कब से कार्य शुरू होगा। वहीं जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 का निर्माण कार्य करीब 3-4 साल से चल रहा है वह भी अधूरे पड़े हुए हैं। हमने कई बार यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाई कि उक्त प्लेटफार्मों का निर्माण पूरा करके अतिरिक्त ट्रेनों को खड़ी करने की जगह यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। वहीं जो ज़मीन प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 के बीच में पड़ी हुई है उस पर अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बारे में भी रेलवे प्रशासन कोई विचार नहीं बना रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी उक्त सभी मामले की जानकारी है कि उज्जैन स्टेशन पर ट्रेनों का यातायात कितना बढ़ गया है और यहाँ से नई ट्रेनें चलाने की संभावना फिलहाल में तो नज़र नहीं आती, क्योंकि ना तो यहाँ पर लूप लाइन स्थित है और ना ही पिट लाइन स्थित है। तो ऐसे में जो ट्रेनें आती हैं वह केवल प्लेटफार्म टच करके चली जाती हैं और उज्जैन स्टेशन पर यातायात का इतना दबाव है कि यहाँ से चढ़ने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेनों में जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लंबी दूरी की गाड़ियाँ आगे से खचाखच होकर आती हैं। केवल रिजर्वेशन आरक्षण कराकर यात्रा करने वाले यात्रियों को ही यहाँ पर से सीट नसीब होती है, या फिर कुछ पैसेंजर गाड़ियाँ जो काफ़ी धीमी गति से चलती है उनमें जो छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री हैं उन्हें जगह मिल पाती है। लंबी दूरी की यात्रा यदि करना है तो आपको यहाँ से जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमने लंबे समय से इस बारे में आप सभी का ध्यान आकृष्ट किया है और रेलवे प्रशासन बिल्कुल उदासीन बना हुआ है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में राजस्व तो वो लोग कमाना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर सुविधा देने के नाम पर वे लोग बिल्कुल मौन नज़र आते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु आते हैं उन लोगों को भी काफ़ी असुविधा का सामना यहाँ से करना पड़ता है। उच्च आय वर्ग तो आरक्षण कराकर यात्रा कर लेता है, लेकिन जो मध्यम आय वर्ग या गरीब लोग रहते हैं वे लोग अनारक्षित कोचों में यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में रेलवे को सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक यहाँ पर जो प्लेटफार्मों की संख्या है वर्तमान में उसको बढ़ाए और ट्रेनों की संख्या बढ़ाए। कम से कम जो हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न शहर हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी उज्जैन की हो जाए तो उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे लोग बड़े शहरों से अपनी कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ सकते हैं, बशर्ते कि उज्जैन से वहां तक जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए उज्जैन से भोपाल, इटारसी, रतलाम, बड़ोदरा, कोटा आदि महानगरों के लिए ट्रेनें इंटरसिटी टाइप की उपलब्ध हो जाएं, जिसमें कि अनारक्षित यात्री सुकून से यात्रा कर पाए और आगे की यात्रा के लिए उन्हें वहां से कनेक्टिंग ट्रेनें भी मिल सकती हैं। तो यह थी उज्जैन नगर में भविष्य में आने वाली एक बड़ी परियोजना की जानकारी। साथ ही उज्जैन स्टेशन पर किन समस्याओं के कारण से यात्रियों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है उसकी जानकारी। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।